बाद मेरा ना सजेशन है, मैं राजन जी से रिक्वेस्ट भी करूँगा, इस फिल्म को मास में जाके दिखाना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स ए लॉट ऑफ एजुकेशंस। ये आदमी को जोड़ता है। आज जो हमारे देश में, हमारे समाज में या दुनिया में जो वार हो रहा है या ह्यू एंड क्राई हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, पैरोकियल रिलीजन, वो रिलीजन है ही नहीं। और उसी की चर्चा की वो रिलीजन नहीं है, रिलीजन आपके अंदर है, गॉड आपके अंदर है। सोल सर्च करेंगे, देन यू विल गेट वननेस, और तब दुनिया जो है दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल प्रोग्रेशन के स्टेज पे जाएगा। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि थिएटर के अभी भी इस फिल्म को दिखाना चाहिए। As Mr. Satya said, and that's a very, very valid point. And for your information, Mr. Rajan is already working on that. We will be trying to show it in mass because हो सकता है हम कुछ दूर दराज के गाँव या विलेजेस में या कस्बों में नहीं पहुँच पाएँ. So our target is that everyone in even a smallest of the villages is able to see this movie. Even for that, if we have to go and show it in public, even in villages, we will try and do that. After the movie is released in theaters and of course on OTT platforms. After that, our target is till at least next 6 months we'll try and do that also. So that's been definitely taken. So oneness is a mission. Yeah. Is a mission, and it is being perpetuated by Mr. राजन लूथरा। Absolutely. और राजन जी ने इस फिल्म को बनाते बनाते अपना जो बिजनेस था वो बिल्कुल रुक गए हैं। वो सिर्फ अब इस समाज की सेवा करना चाहते हैं और इसलिए फिल्म बनाई है। इट्स नॉट फॉर बिजनेस, इट इज़ समथिंग डिफरेंट के लोगों को एक एनलाइटमेंट हो, उनमें एक जागरूकता है, और मुझे लगता है कि एक राइट मैसेज है। बट ऑडियंस आनी चाहिए, और आप लोगों का सबसे बड़ा काम है ऑडियंस को बताना कि आप लोग इस सिनेमा में जाके ये फिल्म देखिए। He is into real estate, he is into investments, he is into aviation. So everything has come on a halt. It has come to a halt right now, and his main focus right now is to get this movie to the market, to the public, and let public have some peace of mind, talk about and think about oneness. That is what is the goal. That's it. Thank you so much. Thank you. Thank you. गाना देख लीजिए एक बार। जो टीजर लॉन्च हुआ इसके लिए, राकेश सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो भी फिल्म के साथ नाम जुड़ता है वो एक बड़ी फिल्म बन जाती है, तो इस फिल्म के बारे में अगर कुछ पता है कि जब आपके पास ये फिल्म आई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्या थॉट प्रोसेस था, और अगर थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करें। देखिए, ये फिल्म को के मेन सूत्रधार हैं राजन लूथरा जी, जो NRI हैं, अमेरिका बेस्ड हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने जब उनको एक फीलिंग आया कि मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए, तो एक फ़िल्म को कंसीव किया गया, और ये फ़िल्म को बनाने में उन्होंने बड़े 2 साल तक एफ़र्ट्स किए। ये फ़िल्म के अंदर आप यूक्रेन वार भी देखेंगे, इस फिल्म में आप बद्रीनाथ भी देखेंगे, केदारनाथ भी देखेंगे। तो एक जर्नी है कि कैसे एक महायोगी शिव जी का भक्त किस तरह से इस जर्नी के ऊपर चला, और एक मैसेज दिया जाता है सारी जनता को कि भगवान एक है। हम जो ईश्वर, अल्लाह, क्रिश्चियन सब करते हैं, वो सब नाम है, बट वो शक्ति एक ही है, और वो शक्ति आपके अंदर, अपने अंदर मौजूद है। आपको फील करने की ज़रूरत है। अगर आप उसे फील कर लेते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसी ही उनमें एनलाइटमेंट आई और उन्होंने इस फिल्म को कंसीव करके बनाया। मिस्टर मनीष जी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो इस कंपनी के CEO हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये कंपनी LA बेस्ड है, LA में इनका ऑफिस है। कल इस फिल्म का बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में भी किया गया, और ये अंग्रेजी में बनी है, बट इस फिल्म को अमेरिका, UK और इंडिया में इंग्लिश में रिलीज़ किया जा रहा है 8 मार्च को, और हम लोग उसको 8 मार्च को सब जगह थिएटर में पहुंचाने के कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है, बट अभी दिल्ली, UP, पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे टेरिटरी में ये रिलीज़ हो रही है, और बेंगलोर लग रही है। अभी तक, आज तक की 1 हफ्ता है, देखते हैं क्या होता है। ओके, सत्यप्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे जुड़े इस फिल्म के साथ, क्या जर्नी थी आपकी इस फिल्म के साथ, अगर उस बारे में कुछ बताएं। इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से मैं जुड़ा, और उन्होंने मुझे बोला कि क्रिएटिवली इस प्रोजेक्ट को देखो आप, और उसके बाद मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ये समझ में आई, ये फिल्म जो है इट इज़ हॉवरिंग अराउंड द ह्यूमनिज़म बेसिकली, और अगर आप में ह्यूमनिज़म है तभी आप अच्छे हिंदू हैं, तभी अच्छे मुस्लिम हैं, तभी अच्छे सिख हैं, ईसाई हैं, कटिंग क्रॉस द रिलीजन। तो इस फिल्म का यही है कि वननेस जो है
पूरी दुनिया वननेस में तब्दील हो सकती है, और जब वननेस होगा तो दुनिया जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पे जा सकती है और प्रोग्रेशन की तरफ जा सकती है। इस फिल्म का क्रक्स यही है। और जो कम्युनलिज्म या सेक्टरलिज्म, जो पैराकोलिज्म जो आज हमारी सोसाइटी में है, वो ह्यूमनिज़म की वननेस से ही ख़त्म हो सकता है। यही मिस्टर राजन लूथरा का कंसेप्ट भी है, और उन्होंने इस फिल्म में वही करने की कोशिश की है। इसकी 80% शूटिंग जो हुई है अमेरिका में हुई है, 20% शूट जो है यहाँ इंडिया में हुई है। तो हम लोगों ने दोनों जगह की फिल्म को लेकर के इसको एडिट किया यहाँ पे, सारा काम में। इस फिल्म में 7 मंथ्स इसमें 6 मंथ्स हम इसमें जुड़े रहे। दिस इज़ ऑल अबाउट द फिल्म। मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप तो शुरुआत से जुड़े हैं इस फिल्म के साथ में, थोड़ा सा अगर फिल्म की जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे थॉट प्रोसेस आया कि इस तरह के टॉपिक के ऊपर, इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाना चाहिए और मतलब इतनी अच्छी फिल्म निकल के आनी चाहिए। मैं राजन लूथरा सर से 2 साल से नहीं, करीबन 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो उस टाइप के इंसान हैं जिन्होंने हमेशा सबको एक जैसा देखा, जो इसमें भी मूवी में भी आपको दिखेगा वननेस। तो 16 साल से उनका यही ड्रीम रहा है कि हम सारे एक हैं और हमें एक बन के ही रहना चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में 16 साल से चल रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो पूरी दुनिया को हमें दिखाना है कि हम सारे एक हैं। तो वो प्रोसेस को लेते लेते वो शुरू हुए चलना, और आप मानेंगे नहीं, इस मूवी पे एक्चुअली उन्होंने काम करना शुरू करीबन 7 साल पहले किया, जबकि उन्होंने हर रिलीजियस लोकेशन पे इंडिया में, अमेरिका में गए और वहाँ पर देखा कि मैं किस चीज़ को इस मूवी में लेके आ सकता हूँ ताकि ये मूवी और ज़िंदा दिल लगे और ज़िंदा लगे। तो इस मूवी पे आप मानेंगे नहीं कि हर लोकेशन पे वो कैमरामैन लेके या सबको लेके खुद चले हैं, और इस मूवी का डायरेक्शन, प्रोडक्शन खुद किया है। वो तभी एक इंसान कर सकता है जब वो इंसान खुद अपने अंदर के मतलब भगवान को देख चुका है, वही कर सकता है। क्योंकि इस मूवी की में बहुत ही क्लियर एक चीज़ बताई गई है कि अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें भगवान, खुदा, यीशु मसीह दिखाई देंगे, और उसी पे वो दिमाग में लेके चले हैं। और इस मूवी का इन्होंने मतलब स्टार्टिंग आप मान लीजिए करीबन 2000 के करीब में किया था, 2008 में। उसके बाद फिर कोविड आया और बाकी चीज़ें आई, वॉर्स हुई, तो वो सब से वो थोड़े से आप ये समझ लीजिए कि बहुत नाखुश हुए कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने फिर फाइनली इस मूवी को आप ये कह सकते हैं जन्म दिया और मूवी पे काम करना शुरू किया। वो ऐसे ही किस्म के इंसान हैं जो आप मूवी में देखेंगे उनको, बिकॉज वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी, एक्टर भी हैं, वो असली ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं। तो उन्होंने अब एक्चुअली मूवी में उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बिकॉज वॉट एवर द टाइप ऑफ पर्सन ही इज़, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द मूवी, वही मूवी में है। तो आप जब मूवी देखेंगे तो आपको 90% ये दिखाई देगा कि राजन लूथरा जो है इंसान, वो ऐसा ही है असली ज़िंदगी में भी और पर्दे पे। तो बस उनका ये मकसद है कि ये मूवी जब मार्केट में जाएगी तो दुनिया इसको देखे, और अगर देखने के बाद 1% पब्लिक भी ये जान पाए कि या उस पर अमल करे कि हम सारे एक हैं और हमें एकजुट होकर काम करना है, लड़ाइयाँ छोड़नी है, झगड़े नहीं करने हैं, तो आई थिंक उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ये उनके बारे में और मूवी। सो राजन जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप जो है उनके साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, अगर उस बारे में कुछ बताएं। मैंने उनसे ज़्यादा शांत इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि मैं इससे पहले एविएशन से जुड़ा था, तो भाग दौड़ हमेशा मची रही। लेकिन वो इस टाइप के इंसान हैं जो हमेशा एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि इंसान को शांत रहना चाहिए, शांत स्वभाव से रहना चाहिए। उनको कभी मैंने मतलब उनका एक एनजीओ भी है, और आप लोगों की जानकारी के लिए इसका जो भी प्रॉफिट आएगा मूवी का, अगर आता है, जब भी आता है, जितना भी आता है, उसका 50% एनजीओ को जाएगा, जो हेल्प फाउंडेशन करके है, उनकी अपनी एनजीओ है। और आप इससे सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना पैसा इस पे मूवी पे लगा है, उससे उनको कोई मकसद नहीं है, बस ये चाहते हैं कि वो गरीबों की मदद करें। वो इस टाइप के इंसान है, और आप मानेंगे नहीं, उनकी फाउंडेशन करीबन 14 साल से चल रही है और उसका बैंक का खाता तक अभी नहीं बनाया है, जबकि उन्होंने दिल्ली जैसी जगह में, केशवपुरम और कुछ जगहों पे इतने बच्चों की और गरीबों की रेलवे ट्रैक्स के आसपास बहुत मदद की है। तो वो ऐसे इंसान है जो मतलब बहुत ही ठंडे स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं, और हमेशा उन्होंने बोला कि भगवान एक है, खुदा एक है, और इसी बात का प्रचार वो इस मूवी में भी करते हैं। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फिल्म जो है, जैसे राकेश सर ने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है, लेकिन क्या और भी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा? Absolutely. उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फिल्म मल्टी लैंग्वेज में बनाई गई है, बट पहले इंग्लिश वर्जन आ रहा है। इसके बाद प्लान के हिसाब से 17 अप्रैल को बंगाली के अंदर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश रिलीज़ की जाएगी।
तमिल में है, फिर तेलुगु में है, एंड में रामनवमी पे ही हिंदी वर्जन इसका रिलीज़ होगा। ये 5 लैंग्वेजेस में फिल्म आएगी आफ्टर सम गैप। सब्जेक्ट वही है, बट टारगेट वो उस तरह की ऑडियंस, पहले इंग्लिश ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, फिर उसको करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा यूनिवर्सल है। आप कहीं भी बैठ के देखोगे आपको लगेगा हाँ ये मेरे आसपास इस तरह की चीज़ें हो रही है, ये सारा हो रहा है, तो इट कनेक्ट्स विद एवरी ह्यूमन बीइंग। ऑल्सो सर, आपने बहुत सारी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की है, क्या क्राइटेरिया रहता है जब कोई फिल्म आपके पास आती है और आप जब फैसला करते हो कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट? देखिए जी, मुझे 6 महीने पहले अचानक राजन जी, हमारा विजय जी का स्टूडियो है पीछे पोस्ट हाउस, जिनका भी इस फिल्म में बहुत बड़ा योगदान है, और आप पोस्ट उनके वहाँ हुआ है, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा, नहीं मैं उस दिन अमेरिका में था, मुझे फ़ोन आया, कहते जी वो राजन जी से आपको मिलना है। तो मैंने कहा मेरी रात को तो फ्लाइट है, तो नहीं मिल सके। अल्टीमेटली 1 महीने बाद यहाँ मुलाकात हुई और वो सिलसिला चला, ये फिल्म बना रहे हैं, शूटिंग करेंगे। तो अभी 20-25 दिन पहले डिसाइड हुआ कि ये फिल्म को रिलीज़ करना है। उस दिन से हमने इस पर काम करना शुरू किया। अभी तक इसकी 3-4 सिटीज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है, और आगे भी काफ़ी जगह इसकी पब्लिसिटी। अब आज फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे सब जगह पब्लिश हो जाएगी। वैसे तो फिल्म बहुत सीरियस सब्जेक्ट पे है, लेकिन क्या सॉन्ग्स भी देखने मिलेंगे? कोई सॉन्ग? एक गाना है जो भी आपको दिखाएंगे, बाकी वो गाना भी आप कह सकते हैं स्टोरी का हिस्सा ही है। वो कोई ऐसा कॉमर्शियल आप सोचे कोई डांस आइटम वो नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअली गाना है। और अभी थोड़ी देर में एंड में आपको दिखाते हैं। मोहित, गाना दिखाना एंड में। वो भी वननेस राजन जी ने ही गाया है अपनी आवाज़ में, और वो भी वननेस के लिए, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे राकेश जी ने बताया, हाँ। वो भी एक स्टोरी का हिस्सा ही है, जिस चीज़ पे उन्होंने पूरी स्टोरी मूवी बनाई है, उसी के ऊपर बेस्ड ऑन दैट ओनली इज द सॉन्ग। सर, इंडिया में कितने थिएटर्स में रिलीज की गई? देखिए जी, इंग्लिश में ये फिल्म अभी रिलीज़ हो रही है और नेपाल में नेपाली में रिलीज़ हो रही है, तो दोनों जगह मिला के करीब 100 सिनेमा के अंदर अंदर ये फिल्म लगाई जाएगी। क्योंकि आज फ्राइडे, आपको अच्छे से पता है, इतनी एडवांस सिनेमा का मालूम नहीं पड़ता, बट अप्रॉक्सीमेट यही कैलकुलेशन है। 20-25 सिनेमा नेपाली में लगेंगे, बाकी इंग्लिश चेन में यहाँ लगेंगे। और बहुत जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है, आप लोग कुछ अपील करना चाहेंगे ऑडियंस को, क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है? मैं बस अपनी तरफ से और राजन जी की तरफ से जो यहाँ नहीं है उनकी तरफ से यही बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जाके ये मूवी देखिए। इसमें कोई ऐसे हमारी स्टार कास्ट नहीं है जो आप लोग देखते आए हैं, लेकिन ये फॉर श्योर है कि इसमें बच्चे से लेकर बुढ़े तक, हमारे जो वर्किंग क्लास है, सीनियर सिटीजन्स हैं, आर्मी वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म फर्टर्निटी वाले हैं, कोई भी हैं, एवरीबडी विल गो एंड टेक समथिंग होम। ऐसा नहीं होगा कि वो बस देखेंगे और एक कमर्शियल मूवी की तरह कुछ देख के घर चले जाएंगे, बट दे विल हैव समथिंग टू थिंक अबाउट। उनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड, जो आजकल मार्केट में थोड़ा कम हो गया है बिकॉज ऑफ हमारी जो रेस है वो इतनी तेज़ हो गई है, तो उनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा जितनी देर वो मूवी चलेगी। तो वो घर एक पीस ऑफ माइंड लेके जाएंगे, जो आज की डेट में थोड़ा सा मिलना कम है। तो ये बस गुजारिश है लोगों से कि आप प्लीज़ अपने पास के मूवी थिएटर्स में जाएं और ये मूवी देखें, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा सा डेफिनेटली ये सोचने में मजबूर करेगा कि हमारे अंदर भगवान खुदा है, बस उनको थोड़ा सा ढूंढना ज़रूरी है। दैट्स इट। Thank you. This is all about the soul searching. Thank you. Soul searching.